बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रत्नागिरी शहर के चंद अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई थी जिसका नाम बैतुल माल कमेटी रत्नागिरी रखा गया था। इस कमेटी ने बहुत सारे खिदमत मुख्तसर वक्त में अंजाम दिए। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वक्त में बहुत से गुरबा, मसाकिन और ज़रूरतमंदों की इन्होंने इमदाद की है, मदद की है। और जैसा कि हाल ही में हमारे नज़रों के सामने से बहुत बड़ा तूफ़ान गुज़रा जिसकी जद में बहुत से इलाके, बहुत से बस्तियाँ आई। इन इलाकों के दौरे के लिए ये बैतुल माल कमेटी का वफ़द गया, जिसमें मौलाना ज़ुबैर साहब नाकाड़े, इसी तरह मौलाना फ़हीम साहब, मौलाना इलियास बगदादी, मुफ्ती तौफीक वस्ता, मुफ्ती समीउल्लाह, कारी अब्दुल बासित दरवे और हाफिज़ मोइनुद्दीन मजगावकर इन तूफ़ान ज़दा इलाकों का सफ़र किया, जिसकी मुख्तसर कारगुजारी मौलाना ज़ुबैर साहब नाकाड़े आपके सामने सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से ये जो हाल ही में तूफ़ान कोकन की साहिली पट्टी से गुजरा है, इसकी जद के अंदर रत्नागिरी और रायगढ़ के बहुत सारे गांव मुतासिर हुए। हमारा ये काफिला सब में पहले रायगढ़ के माजरोना गांव में पहुंचा, जहां पर मुफ्ती फरीद और जामिया के असातिज़ा से मुलाकात हुई। उन्होंने जो रुदात पेश की वो बहुत ख़तरनाक थी। घरों के छत उड़ चुके हैं, लाइट का कोई नज़्म नहीं है, पूरे इलेक्ट्रिक के पोल ज़मीन दोष हो चुके हैं। यानी उनका ताल्लुक दुनिया से कट चुका है, क्योंकि लाइट न होने की वजह से मोबाइल का टावर भी नहीं दे रहा है और कुछ उनसे बात भी नहीं हो पा रही, यहाँ तक कि पानी का इंतज़ाम भी नहीं है। उन्होंने जो हालात बयान किए हम सुनकर बहुत दंग रह गए। वहाँ से हमारा काफिला गोंडगर पहुंचा, जहाँ पे काजी हुसैन साहब से और उनके रफ़का से मुलाकात हुई। उन्होंने जो रुदात बयान की, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो हालात और वो मंजर अगर आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन ले तो बेहतर होगा। काजी हुसैन साहब जो अपनी ज़ुबान से रुदात पेश कर रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुन। बंदा काजी मोहम्मद हुसैन माहिमकर, जामिया हुसैन अरबिया शीरवर्धन में तदरीसी खिदमत और दारुल क़दा कोकन में क़दा की खिदमत अंजाम देते हैं और जमीयत उलमा ज़िला रायगढ़ के एतबार से ज़िम्मेदारी है। हम सबसे पहले तो हमारे जमीयत उलमा ज़िला रत्नागिरी, बैतुल माल रत्नागिरी और अपना जामिया हुसैनिया जो तशरीफ़ लाए हैं उनका इस्तकबाल करते हैं और रत्नागिरी वालों का, रत्नागिरी के उलमा का, आवाम का, लांच वालों का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती जनरेटर इलाके बोरली और ये मसला के अतराफ़ के जो इलाके हैं उनके लिए फ़राहम किए, जिसकी वजह से यहाँ और मोमबत्तियाँ फ़राहम की उन्होंने, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लोगों की बिजली और जो पानी की ज़रूरियात है वो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। काफ़ी ये जो निसर्ग तूफ़ान है इसकी वजह से काफ़ी इस इलाके में नुकसानात हुए, लोगों के घरों के छप्पर उड़ गए। कोई ऐसा फ़र्द नहीं जिसका कम या ज़्यादा नुकसान न हुआ हो। हम मदरसा दारुल फलाह गोंडगर के कंपाउंड में खड़े हैं, आप देख सकते हैं मदरसे की मस्जिद है, उसका पूरा छपड़ा उड़ गया है। इसके पीछे एक छोटी सी इमारत है जहाँ पर इज्तिमागाह की बिचायतें वगैरह रखते हैं, मदरसे का कुछ सामान रखा जाता है, वो तकरीबन जो है पूरा उड़ गया है। मदरसे की जो दीवार है बाउंड्री वाल की वो मुनहदिम हो गई, ऊपर भी काफ़ी छप्पड़ में नुकसान हुआ है। तो इलाके में काफ़ी नुकसानात है। अभी यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि कवेलू है, कोने हैं या सीमेंट शीट अगर गरीबों के लिए मुहैया कोई करता है तो वो बहुत दुआ का मुस्तहिक होगा। अंजुमन दर्दमंदान ने माशाअल्लाह यहाँ पर पानी के टैंकर भी मुहैया किए, उसकी वजह से लोगों की पानी की ज़रूरतें पूरी हुई और ये हमारे उलमा किराम ने खूब मेहनतें की है। रत्नागिरी वालों के हम बहुत ममनून और मशकूर है। इस इलाके में कोई रिलीफ नहीं आई, पहली रिलीफ अंजुमन दर्दमंदान की टैंकर के एतबार से आई और उसके साथ साथ रत्नागिरी जमीयत ज़िला और ये बैतुल माल की तरफ से जो भी मोमबत्तियाँ और जनरेटर आए वो एक बहुत बड़ी रिलीफ है, वरना उमूमी तौर पर रिलीफ यहाँ पर मुहैया नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इलाका
हिंदुस्तान में किसी जगह भी हालात हो तो वहाँ की इमदाद के लिए दौड़ पड़ता है। और इन लोगों ने इस वक्त में, कठिन वक्त में, मुसीबत के वक्त में इस इलाके का साथ दिया है। हमारे मौलाना इलियास साहब है, मौलाना जुबैर साहब है, मौलाना फ़हीम साहब है, मुफ्ती तौफीक साहब है, समीउल्लाह साहब हैं, और ये तमाम हमारे जितने भी रत्नागिरी से तशरीफ़ लाए हैं, हम बेहद उनके ममनून मशकूर हज़रात ने। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, दुनिया आखिरत में फलाह व बहबूदी से नवाजे। इलाके के हालात अगर आप दौरा करेंगे तो बहुत बद से बदतर नज़र आएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उलमा की मेहनत से ये खड़े हो रहे हैं। उलमा का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने घरों की इस्लाह न करते हुए अपनी ज़ाती मफादात को पीछे रखकर जो है इस वक्त में कौम की मदद के लिए वो दौड़ पड़े हैं। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर देंगे, आमीन। उसके बाद हमारा काफिला श्रीवर्धन पहुंचा, जहाँ पे सब में पहले हम मादर इल्मी जामिया हुसैनिया में हम पहुंचे। हम हमारे उस इदारे को देखकर बिल्कुल सख्ते में आ गए, क्योंकि उस इदारे में जो दरख्त लगे हुए थे, एक वक्त था हम उस दरख्त के नीचे खेला करते थे, आज वो दरख्त सजदा रेज हो चुके हैं। हम जिस हौज में जाके वजू किया करते थे, उस हौज के ऊपर के पतरे उड़ चुके हैं। मदरसे की हालत बहुत खस्ता है, बहुत हालात खराब है। यहाँ तक कि कारी अब्दुल सत्तार साहब ने हमें कहा कि रमजान से पहले इलेक्ट्रिक का एक डीपी लगाया गया था। हमने अपनी नजरों से देखा कि वो भी गिर चुका था। हालात देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम वहां से निकले, मदरसे के असातिज़ा के पास पहुंचे और उनकी दुआएं ली, और उन्होंने भी जो हालात बयान किए, बहुत पुरखतर हालात थे। वहां से हम निकले, श्रीवर्धन मौलाना अमानुल्लाह साहब की खिदमत में पहुंचे। वो एक मशवरे के अंदर, बज़्म में मशवरा चल रहा था, वहां पर मौजूद थे। वहां पर अब्दुल सलाम मल्लाक और दीगर हजरात वहां पर थे। हमारा पूरा काफिला वहां पे रुका। उन्होंने जो हालात बयान किए, अगर आप वो हालात उन्हीं की ज़बानी सुन ले तो बेहतर। मौलाना अमानुल्लाह साहब वहां के हालात बयान कर। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस वक्त इस साहिल इलाके के अंदर जो हालात पेश आए और जिसके ज़रिए से जो तबाही मची, अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइशें तो आती रहती है, लेकिन मोमिन का काम है कि उसको अपने अमाल की तरफ निस्बत करते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे। इस सिलसिले में इस वक्त चारों तरफ से जो है वो ताउन और मदद की कोशिश करने वाले हाजिर होते रहते हैं। इस वक्त हमारे सामने बैतुल माल कमेटी और इसी तरीके से अंजुमन दर्दमंदान मिलत और खैर उम्मत ट्रस्ट मिलकर वाला, इसी तरीके से जमीयतुल उलमा रत्नागिरी के ज़िम्मेदारान इस ताउन की सूरतों को और उसकी तफ्तीश के लिए यहाँ पहुँचे हैं। साथ में अपनी तरफ से कुछ न कुछ ताउन के तौर पर जो है वो मोमबत्ती और ये चीज़ें लेके आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सारी कोशिशों को बराबर लाए, इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। फिलहाल इस वक्त जो है यहाँ की ज़रूरतों में से सबसे अहम ज़रूरत जो है कि लोगों की छतें तकरीबन 95% उठ चुकी है और उनकी छतों को दुरुस्त करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये सबसे अहम जो है वो ज़रूरत समझी जा रही है। और ये अहम ज़रूरत दो तरीके से होगी। एक तो यह है कि सीमेंट के पत्रे या टीन के पत्रे और उससे लगने वाला सामान, और इसी तरीके से कवेल वगैरह है। इससे पहले इन्हीं इदारों की तरफ से जनरेटर का इंतज़ाम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बोर्डी हल्के में भी एक गाड़ी जमीयत इनकी तरफ से खैर उम्मत की तरफ से आई और अल्लाह का करम है कि वहाँ उससे अच्छी तरीके से खिदमत दी जा रही है। अब हमें जो ज़रूरत है इस सिलसिले में हम खुसूसन गुजारिश करते हैं कि हमारी उलमा की ये सारी के सारे फ़िक्रमंद हज़रात जाकर जो है वो इन ज़रूरतों को पूरा करने की हद्दुल वसा कोशिश करें। अल्लाह आप तभी हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने भी साहिब खैर हज़रात से हम कहते हैं कि ये वक्त हर वक्त बार बार यहाँ नहीं आता है,
जब ये अल्लाह ने हम सबको इस सिलसिले में ताउन का मौका दिया है तो अपनी फराख दिली से अपने भाइयों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ़िक्रमंद हो जाए और अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह इस इलाके को इसके बाद कभी ऐसी चीज़ों से अल्लाह महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रज़ामंदी के अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर हमारा काफिला वहां से मसला होते हुए पाबरा पहुंचा। वहां पर जो हालात मैंने अपनी नजरों से देखे, एक घर के अंदर हमारा रुकना हुआ जहां पर खुद मैंने एक वीडियो बनाया है। उस घर की पूरी छत उड़ चुकी है, अगर जरा सी भी बरसात लगती है तो पूरा पानी उस घर के अंदर आता है। बच्चे, बूढ़े और वहां की औरतें घर में रह नहीं सकती। लोग एक एक मोमबत्ती को तरस रहे हैं, ऐसे हालात है। फिर हमारा काफिला वहां से साई की तरफ रवाना हुआ। वहां पर मुफ्ती उमर अंबेडकर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने जो हालात बयान किए वही हालात थे। रास्तों पर बहुत बड़े बड़े दरख्त गिर चुके, जाने आने का कोई रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। कुछ गांव तो हमारी नजरों से ऐसे गुजरे कि अभी तक वहां पर कोई रसद नहीं पहुंची। कुछ गांव के अंदर हमारा जाना हुआ तो वहां पर मोमबत्ती का एक पैकेट भी नहीं पहुंचा है, ऐसे हालात हैं। फिर हमारा काफिला वहां से मोरबा मानगांव होते हुए महाड़ में आया और फिर ये काफिला रत्नागिरी की तरफ रवा दवा हुआ, जहां पर सब में पहले हम मंडरगढ़ पहुंचे। मंडरगढ़ में एक गांव है धुतरोली, वहां पर मौलाना मुबीन से मुलाकात हुई। उन्होंने भी यही हालात पेश किए। हमने देखा वहां पर बिजली के खंभे गिरे हुए, लाइट का कोई निजाम नहीं है। यहां तक के कहना है लोगों का, बहुत सारे लोगों से जो मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 महीने तक लाइट नहीं आ सकती है, ऐसे पुरखतर हालात। फिर हमारा वहां से अगला जो पड़ाव था वो बालदोली था। हम वहां पर गए, एक बंदे ने हमसे कहा कि उनका पूरा बगीचा जो करोड़ों की लागत का था, पूरा बगीचा, हालांकि हमने अपनी नजरों से भी देखा, हमारे पूरे काफिले ने देखा, पूरा बगीचा जमीन दोष हो चुका। यानी कई बरसों की कमाई पल भर के अंदर खत्म हो चुकी। ऐसे पुरखतर हालात हमने अपनी नजरों से देखे। हमने लोगों से सुना कि पुरखतर हालात थे और ऐसी हवाएं चल रही थी कि हर घर से अजान की आवाज गूंज रही थी। फिर हमारा काफिला वहां से अंजरला और हरनई होते हुए, जैसे हरनई में हाफिज जहूर और उनके जिम्मेदार से बात हुई, हमारा काफिला वहां से रवा दवा हुआ अपने मंजिल पर। लेकिन पुरखतर हालात जो हमने अपनी नजरों से देख कर आए, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक अपना जानी माली ताउन पेश किया, मैं पूरे बैतुल माल कमेटी उनके जिम्मेदारों की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपील करता हूं कि इस इलाके की भरपूर मदद करें। इस इलाके के अंदर सब में पहली जरूरत है छोटे जनरेटरों की, कि कुछ घरों के अंदर उजाला आ जाए, उनके अपनी जरूरती जिंदगी पूरी कर सके, इसके लिए छोटे जनरेटरों की जरूरत है। दूसरी जरूरत है कवेलू और पतरे की, वो चाहे सीमेंट के पतरे हो या एल्यूमिनियम शीट के पतरे हो, दूसरी जरूरत। और तीसरी जरूरत मोमबत्ती हो या बैटरी हो या और दीगर कुछ फानूस जैसे कुछ जो अंधेरे को उजाले में तब्दील कर सके, तो ऐसी चीजों की जरूरत है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ये जो हमारे सामने तकाजे आए हैं, इन तकाजों को हम पूरा करने वाले बने। अल्लाह पाक ने जिन लोगों को वसाअत दी है उन तमाम से मेरी अपील है कि अपना योगदान इसके अंदर पेश करें और बैतुल माल कमेटी के जिम्मेदारान से राब्ता करें और अपना जो भी ताउन पेश करना है, चाहे वो जनरेटर की शक्ल में हो, चाहे वो पतरे हो, चाहे वो मोमबत्ती की शक्ल में हो या फिर माली इमदाद की शक्ल में, इन जिम्मेदार से राब्ता करें
और इन जो भी जिम्मेदार जो स्क्रीन के ऊपर जिनके नाम है उनके नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, उनसे राब्ता करके उन तक पहुंचाने की फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम।